10th क्लास के वे सभी विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और चलिए आज खुशी की बात है कि आप लोग का एक टॉपिक मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त किए और उससे भी रोचकदार टॉपिक लेकर के आ रहे हैं मैथ में, वो है क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन कहते हो। तो क्षेत्रमिति की बहुत सारी बातें आप लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, याद होगा। और कुछ विद्यार्थी तो कोरोना की वजह से 9th क्लास में नहीं कर पाए थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग जब ऑनलाइन से जुड़े हैं तो सारी मुश्किलें, शरीर दिक्कतें सब दूर कर देंगे। बशर्ते आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े हों, जो भी वीडियो देखें वो पूरा देखें और शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें। आप देखिए सर विद्यार्थी, तो क्षेत्रमिति में तुम लोग को हम यही बताएंगे क्षेत्रमिति यानी दो शब्द के मिलने से बना एक क्षेत्र और दूसरा मिति। और क्षेत्र जिसको कहते हो सतह या उसको तल कहते हैं। और तल का परिभाषा यही कहता है, क्षेत्र की परिभाषा यही कहता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है लेकिन मोटाई नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई होते हैं लेकिन मोटाई नहीं होता है, तो उसी को हम क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोचिए से बच्चे कि आपका खेत है, तो खेत की जब नापी करते हो, मापने का काम करते हो, तो क्या क्या चीज मापते हो? बोलिए। तो खेत की लंबाई मापते हो, चौड़ाई मापते हो, क्या बताओ किसी खेत की मोटाई भी मापते हो? गांधी मैदान जाते हो तो गांधी मैदान को अगर नापने के लिए कहे तो उसकी लंबाई नापोगे, चौड़ाई नापोगे, क्या गांधी मैदान की मोटाई भी मापोगे? नहीं जी। तो क्षेत्र का मतलब जिसमें दो ही चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। और जिसमें दो ही चीज होता है तो लंबाई और चौड़ाई जो बोलता है, इसी को मैथ की भाषा में बीमा कहा जाता है, डायमेंशन बोलते हैं। तो यानी मैथ में ग्राफ में भी बता रहे हैं कि ग्राफ में देखिए 10वीं क्लास तक आप लोग के अक्ष दो ही लगे चलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। लेकिन जब हम लोग इंटर में चले जाएंगे तो वहां पर 3 अक्ष की चर्चा होगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। क्या करेंगे? तो ऐसे बीमा होता है भी 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे कमरा हो गया तो कमरे की लंबाई भी मापते हो, इसकी चौड़ाई भी मापते हो और ऊंचाई भी मापते हो। जैसे कि लकड़ी का पटरा दिया गया, उसकी लंबाई नापते हो, चौड़ाई नापते हो, मोटाई नापते हो। तो बताओ क्या चीज मापा? 3 चीज। इसलिए याद करना कि क्षेत्रमिति में 2 तरह का फिगर होता है। एक वैसी आकृति होती है जिसमें 2 ही बीमा होता है, और एक आकृति वो होता है जिसमें 3 बीमा होती है। तो जिसमें 2 बीमा होती है उसी को द्विविमीय कहते हैं, और जिसमें 3 बीमा हो गया उसको त्रिविमीय कहते हैं। क्लियर है ना? अब द्विविमीय के अंतर्गत देखिए आता है 2D, जिसको शॉर्ट में कहते हैं 2 डायमेंशन बोलते हैं, जिसको द्विविमा कहते हैं। तो द्विविमा का मतलब जिसमें 2 ही अक्ष होना चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर है? देखिए आप लोग अक्ष 3 को कैसे खींचते हैं? एक जमीन पर चलिए, एक लाइन ऐसे खींचते हो, एक लाइन ऐसे खींचते हो, और जहां पर दोनों कट गया वहां पर बांस गाड़ देते हो, जो जमीन के अंदर में गया और ऊपर गया, आकाश में गया, यही तीसरा बीमा होता है। लेकिन बोर्ड पर हम 3 बीमा नहीं दे पाते हैं, बोर्ड पर तो 2 ही बीमा दिया। अब यहां से दे दिया, बताओ कि एक अक्ष दे दिया, यहां से कर दिया तो 2 अक्ष कर दिया। लेकिन बताओ कि ये दोनों अक्ष जहां पर कट गया, अगर यहाँ पर बताओ अगर छेद कर दिया जाए तो आर पार भी बताओ एक रेखा जा सकता है कि नहीं? तो आर पार जो चला गया यही जेड एक्सिस होता है। बात समझ
समझिएगा सिद्धार्थ। तो देखिए आपका सिलेबस में याद करेंगे कि आपका 2D जो है, तो 2D में ओनली एक टॉपिक देखना है और वो आपका ब्रीथ दिया गया है। आप ब्रीथ का वीडियो जो है तुम लोग का लोड किया हुआ है, देखिएगा, और उसको आपको बहुत दिन पहले ही आप लोग लोड कर देते, ताकि कुछ ऐसा दिमाग में अगले वर्ष नहीं लग रहा था कि शायद फिर कोरोना का दूसरा लहर न चलाए, और वो आ ही गया। इसलिए ब्रीथ का वीडियो तुम लोग का ग्रुप में जो है डाला गया है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश आग्रह करूंगा कि वह ब्रीथ का वीडियो जो है आप खोल करके आप देख लें, उसमें बहुत सारी बातें हम तुम लोग के लिए बताए। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, उसको फिर से हम लोग देख लेंगे। अब सवाल रहा कि 3D का रहा, तो 3D यानी जिसको 3 डायमेंशन कहते हैं, 3 बीमा कहते हैं। तो 3 बीमा में देखिए आपका आता है 3 बीमा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। तो वो आता है घन घनाभ है, जिसको क्यूब और क्यूबॉइड बोलते हैं, सिलेंडर है, शंकु जिसको कोन कहते हैं। तो ये सब का वीडियो भी देखिएगा आप लोग का लोड किया हुआ है। शंकु का भी लोड है, बेलन का भी लोड है। बाकी बच गया तुम्हारा वीडियो में वह है गोला और छीनक। एक गोला और छीनक जैसे आपको मतलब लॉन्ग टाइप्स का जो क्वेश्चन पूछते हैं वह छीनक और गोला से ही पूछते हैं। तो आइए विद्यार्थी, आज तुम लोग को अब बताने जा रहे हैं कि लड़कन में कंफ्यूजन होता है क्या कि ब्रीथ यानी जिसकी आकार का एक चूड़ी जैसा होता है, कैसा? चूड़ी जैसा। आप गोला जिसका आकार बताओ, कांच की गोली देख रहे हो, तो कांच की गोली और चूड़ी बताओ दोनों में फर्क है कि नहीं है? बोलो जी लड़कियां, चूड़ी देख रहे हो बैंगल्स और गेट देख रहे हो बॉल। तब बताओ कि ये आप लोग जो कांच की गोली का कंचा कहा और फिर इधर से बैंगल करे चूड़ी करे हो, दोनों फर्क नहीं है। अब बताओ इसमें आपने क्या देखा कि अगर ब्रीथ में मान लेते हैं कि कोई क्षर है और क्षर को बताओ बाकी मोड़ करके आप बैंगल्स बना दीजिए, तब बताओ इसको मोड़ करके आपने बताओ कि चूड़ी के आकार का बना सकते हैं। तो इसको मोड़ करके बताओ चूड़ी के आकार की अगर आकृति बना देते हो, ठीक है, तो बताओ कि अगर मानते हैं कि आपका अक्षर है और इसको मोड़ करके बैंगल जैसा बना दिया, चूड़ी जैसा, जिसको कलम में तुम टांग सकते हो, तो कलम में अगर टंग गया तो आप चूड़ी टंग जाएगा कि नहीं? तो समझिए कि सर्किल या ब्रीथ हो। बात समझ गए? लेकिन ये देखा जाए आपका एसी को आप लोग सेंटर या केंद्र कहते हैं, और यहाँ से जो यहाँ की जो डिस्टेंस होता है एसी को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं कि नहीं? अब ये बताओ कि इसमें मात्र बताओ कि इधर से एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेकिन जेड एक्सिस बात करोगे तो क्या जेड एक्सिस बताओ इसको टच करेगा? देखिए पीछे बीच बात कर जाएगा, जैसे अंगुली है और अंगुली को घुसाया तो क्या इसमें कहीं टच किया? नहीं किया। तो इधर से टच किया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, लेकिन जेड एक्सिस जो देखा है ये जो लाइन आपका सीधे जाता है, क्या ये ब्रीथ को टच करेगा? नहीं करेगा। एक मतलब कि इसमें आपका 2 ही बीमा है, इसलिए ब्रीथ को कह सकता है कि 2D है, इसको गोल नहीं कहेंगे। अब कोई पूछ दे कि बताओ चूड़ी, अंगूठी, ये सब के आकार कैसा होता है, तो बोलेंगे कि वृत्ताकार होता है। गोल नहीं बोलना है, गोल कहोगे तो पकड़ा जाओगे, गोल का मतलब फिर गोला हो गया, ठीक है। अब गोला जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, आपने नींबू को लेकर चलिए, देखा है सब लड़के ने, आप नींबू को घर पर काटते भी हो तो लोग, तब देखा है बताओ सब लड़के इस तरह से मानते हैं कि कोई नींबू आपने लेकर के चला, आप देखा है ये नींबू लेके चला और यहाँ से तुमसे कह के कट करो और यहाँ से आपने कट दिया, बताओ एक्स एक्सिस के अनुदिश काटा आपने, तो जैसे चाकू लगाया तो यहाँ पर एक कट गया, ऊपर कट गया, तो नीचे यहाँ कट गया, जहाँ से ऐसे दबा के रस दियाते हो, यहाँ पर बताओ सभी
लड़कियां कि बताइए एक वृत्त बन जाता है कि नहीं बनता है। जहां पर नींबू काट रहे हो तो देखिए ये तो नीचे कट गया, यहाँ पर जो सर्किल बन गया, और यहाँ से अगर ऊपर जो भाग लेते हो तो ऊपर भी आपका वृत्त बन गया कि नहीं। तो ऊपर में भी वृत्त बन गया और नीचे में भी वृत्त बन गया, तो दोनों दो भाग में हो गया। जैसे कि इसको काट लिया तो बताओ इस तरह से, जैसे कि सोचा है सब लड़का लड़की, आपने बताओ यहाँ से काट करके और इस तरह से कर दिया, बोलेंगे। अब यहाँ से बताओ जहां पर नींबू कटा यहाँ पर बताइए एक आकृति, यहाँ पर बताओ कि वृत्ताकार बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जो भाग है, ये जो सतह जो देख रहे हो, इस सतह जो आपका टेढ़ा होता है इसी को वक्र सतह कहते हैं। अब बताओ जैसे कि तुम लोग कटोरा घर में है ना सब जी, तो बताओ अगर कटोरा है और उस कटोरा में गिल्ली मिट्टी भर दिया जाए, आप गिल्ली मिट्टी भर करके इसे पलट दोगे तो एक आकृति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जो कटोरा से जैसे आकृति बन गया उसी को हम लोग अर्धगोला कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नींबू को काट करके अलग कर दिया तो ये जो भाग हो गया ये समझिए तुम्हारा अर्धगोला हो गया। ये यहाँ पर इसका सेंटर का काम कर लिया गया। ये जो है देखा है इसका रेडियस का काम जो है बताओ ये कर दिया नहीं। अब बताइए एक्स एक्सिस के अनुदिश तो काट दिया। अगर बताओ कोई लड़का ऐसे बाई अक्ष के अनुदिश काटेगा तो तब यहाँ भी नींबू कट सकता है कि नहीं। यहाँ मानते हैं बाई अक्ष के अनुदिश काटेगा तो इस साइड अलग हो गया, इस साइड अलग हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से जो इस साइड में जो पोर्शन हो गया ये भी एक वृत्ताकार बन जाएगा नहीं। और इस तरफ से बताओ ये जो सतह हो गया ये भी देखिए आपका ये भी वृत्ताकार कट गया, कटा नहीं। अब बताओ ऐसे नींबू को सीधे ऐसे मारिएगा तो ऐसे काटने का मतलब है कि यही बताए तुम्हारा ये बताओ जेड एक्सिस हो जाएगा ना। अब जेड एक्सिस होगा तो यहाँ से भी बताइए इस तरह से आपने हो गया और यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ। अब इस तरह से बताएंगे सब लड़के कि ये जो आकृति जो हमने काट रहे हैं क्या वृत्त में ऐसा बैंगल को काटिएगा तो क्या यहाँ पर बताइए वृत्ताकार सतह बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब कि ये जो फिगर बना रहे हैं वो भी फिगर बना वृत्त का क्या दोनों सेम है नहीं। तो अब देखिए इस तरह से जो आकृति होता है इसी को गोला कहते हैं। बात समझ से लड़के। अब देखा जाए तो गोला का देखिए ये जो सतह हो गया, जैसे गेंद को ले लिया हाथ में तो गेंद के बाहर वाला जो सतह हो गया उसको वक्र पृष्ठ भी कह सकते हो, पूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हो और पृष्ठ भी कह सकते हो। यहाँ सेम सब हो जाएगा गोला के लिए। शंकु और बेलन के लिए अलग अलग था लेकिन गोला के लिए अगर चलते हो तो गोला का वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ सेम होता है। और याद करेंगे कि किसी गोला का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह चूंकि वृत्त से बना है, बैंगल को लेकर के तेजी से अगर नचा दोगे तो जब बैंगल नचने लगेगा तो लगेगा कि वहां पर कोई गेंद रखा गया, ग्लोब रख दिया, ऐसी आकृति बनेगा। इसलिए याद करना कि गोला का जो क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। इसलिए कहते हैं 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ही गोला जैसे हमारे कांच का गोली है तो सॉलिड है लेकिन गेंद है तो अंदर से खोखला है। तो कांच की गोली है ये सही में गोली गोला है लेकिन गेंद कह दिया जो अंदर से खोखला है वो गोलाकार कहलाएगा। गेंद को गोला नहीं कहेंगे, गोलाकार कहेंगे। लेकिन कांच की गोली को गोली कहेंगे, नींबू को गोला कहेंगे। इसको गोला कहें जो कि अंदर में सॉलिड है, ठोस है, लेकिन अंदर में खोखला हो गया। जैसे कि आपका कभी कभी सर्कस देखने जाओगे तो सर्कस में भी क्या होते हैं कि पिंजरा बना हुआ रहता है। अब पिंजरा भी एकदम गोलाकार रहेगा
इधर में देखता है मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं, तो गोलाकार है, अंदर में खाली जगह है, तो अंदर में जब खाली जगह रहेगा वहीं पर धारिता कहते हैं। लेकिन जब सॉलिड हो गया तो वहां पर आयतन बोलते हैं। याद रखना, आयतन और धारिता दोनों के फॉर्मूला सेम रहेगी, लेकिन आयतन का मतलब बाहर और धारिता का मतलब भीतर। अंदर के भाग में ले रहे, भीतरी आयतन ले रहा है तो धारिता कहलाएगा। जैसे कटोरा है, तो कटोरा में मान के दूध या पानी डाल रहे हो, तो मतलब उसका भीतरी आयतन निकाल रहे हो। आप भीतरी आयतन जब निकालते हैं वही पर धारिता बोलते हैं, लेकिन बाहरी अगर ले रहे हो तो वहां पर आयतन बोलते हैं। अब गोला का जो आयतन या धारिता निकाले गए तो यही फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। जहां पर देखिए तीनों एक्सिस यहाँ पर कट गया है, कट गया कि नहीं, एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस जहां पर कटता है इसी को गोला का केंद्र कहते हैं। ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ को त्रिज्या बोलते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये आयतन या धारिता जब निकाले गए तब। लेकिन इसी को अगर काट करके आधा कर दिया तो आधा का मतलब अर्ध गोला हो गया। अब अर्ध गोला का जब वक्र पृष्ठ आएगा तब वक्र माने की जो टेढ़ा सतह है, जैसे कटोरा है और कटोरा को हाथ में पकड़ा, तो जो भाग को पकड़े हुए हो वह समझिए कि आपका वक्र पृष्ठ है। नींबू को काटकर जो सतह पकड़ के नींबू रस निकाल रहे हो, तो जहां पकड़े हो वह कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो बताओ गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो अर्ध गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 4 का आधा होगा ना। अब यही बताओ लेकिन इसका पूर्ण पृष्ठ कहेगा तो एक हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर में जो वृत्त बन गया ये हो गया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। तो सोचिए सब लड़के, तो नीचे में हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर में हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हो तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर है 2 पाई आर स्क्वायर और फिर पाई आर स्क्वायर तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब वही हम लोग कहते हैं कि इसका आयतन या धारिता निकाले कहेगा। तो यहाँ पर 4/3 है, तो 4 ज्यादा करोगे ना, तो 4 का कितना 2, तो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक फॉर्मूला लगा के आयतन या धारिता और गोला का निकालिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, जैसे कि आपका ऑरेंज संतरा है, और संतरा के तो अंदर में गोला है और ऊपर में छिलका है। अब कहता है कि छिलका का आयतन निकालिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए बीच में मानते हैं आपका संतरा के खाने वाला भाग हो गया और ऊपर में बताओ कि छिलका है, तो छिलका में भी मोटाई होता है ना, तो छिलका में मोटाई भी है। तो यहाँ पर बताओ एक तो अंदर में अर्धगोला हो गया और एक बाहर में हो गया। अब बाहर वाला में से भीतर वाला घटा दीजिएगा तब बीच में बताओ छिलका बढ़ जाएगा कि नहीं। तो छिलका का आयतन निकाले जाएगा तो एक फॉर्मूला मार देगा 4/3 पाई आर क्यूब माने कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर का मतलब बाहरी और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक। तो यहाँ पर भीतरी और बाहरी दो को हो जाएगा त्रिज्या। तो ये हो जाएगा तुम्हारा छिलका का आयतन। क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया चैप्टर में कि छिलका का घनत्व बताओ, छिलका का माने आयतन बताओ या उसका द्रव्यमान बताओ। तो इस तरह के चैप्टर में क्वेश्चन है। तो आज एक फॉर्मूला तैयारी करना कौन काम है, चैप्टर तैयारी करना है और कुछ मैथ भी आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। कल फिर हम यानी मेंसुरेशन में स्फीयर का न्यूमेरिकल निकालेंगे, प्रॉब्लम निकालेंगे। पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन बताएंगे। तो आज यही पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट। ठीक है।